तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 3 और मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग अपने वीडियो में देखने वाले हैं एजेंडा जो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं और इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग दिया था और फिर मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया था जिसमें आपको मैंने समझाया था कंपाइलर क्या होता है और कोड क्या होता है। थोड़ा-थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, ओवरव्यू दिया था और एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दिया था केस डेमो वाला। तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो जाकर आप उसको देख लीजिए। और फिर वीडियो नंबर 2 में मैंने मतलब डे 2 में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था और उसका हिस्ट्री वगैरह बताया था और डिफरेंस भी बताया था सी प्लस प्लस में और उसका कुछ फीचर वगैरह भी बताया था मैंने। और ये भी बताया था कि कितने तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में क्यों है। ठीक है? तो अगर आप लोगों ने वीडियो मिस कर दिया है तो जाकर आप वीडियो को देख लीजिए, मेरे यूट्यूब पर होगा चैनल पर। ठीक है? तो आज है हमारा वीडियो नंबर 3 और आज का एजेंडा है ये सब। आज हम लोग थ्योरी नहीं समझेंगे, मतलब थ्योरी समझेंगे, थ्योरी से ज़्यादा हम लोग आज प्रैक्टिकल चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कोड एडिटर के बारे में। कोड एडिटर के बारे में और स्पेशली हम लोग आज वीएस कोड के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग प्रोग्राम बनाएँगे सी प्लस प्लस। ठीक है? उसके बाद हम लोग कंपाइलर के बारे में जानेंगे। कंपाइलर के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा-सा बताया था ओवरव्यू कि कैसे-कैसे कंपाइलर वर्क करता है और कोड को कैसे ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करने के बाद किस फॉर्मेट में चेंज कर देता है। ठीक? और उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे क्योंकि जब हम लोग वीएस कोड यूज़ करेंगे, तो वीएस कोड जो है कोड एडिटर है और वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इंस्टॉल्ड नहीं देता है। इसलिए हम लोग सेटअप करेंगे कंपाइलर और वीएस कोड को। ठीक है? तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएँगे, मतलब एक स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ हम लोग डेली का जो कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो वहाँ पर होगा और ऑर्गेनाइज़ वे में होगा। ठीक? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोड एडिटर? तो कोड एडिटर क्या होता है? तो कोड एडिटर कुछ नहीं है, जैसे हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं नोट्स नोट्स जो सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल में आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। तो नोट्स हम लोग यूज़ करते हैं क्यों? अगर हम लोग को कुछ टू डू लिस्ट बनाना होता है, जैसे हम लोग मार्केट में जाकर कुछ सामान लाना है, कुछ राशन का सामान लाना है, तो हम लोग नोट्स कर लेते हैं डिजिटल में, मोबाइल में उसको ओपन करते हैं और फिर इसको हम लोग टाइप कर लेते हैं, ओके? नोट क्रिएट कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही है, हम लोग कोड एडिटर का यूज़ करते हैं क्यों? कोडिंग करने के लिए। तो ना कि हम लोग अपने राशन का सामान टाइप करने के लिए एडिटर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा है कोड एडिटर। तो हम लोग कोड को टाइपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके? तो कोड एडिटर एक लाइटवेट प्रोग्राम है, लाइटवेट एक सॉफ्टवेयर है, जो कि हम लोग को इंस्टॉल करना होता है गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर पर, ठीक है? मिल जाता है, अवेलेबल है। तो फिर ये उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, सॉरी, उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस में, लैपटॉप में या फिर पीसी हो, जो भी हो। उसके बाद ये फीचर हम लोग को बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में बताता हूँ थोड़ा-सा, तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, देखिए, ये है हमारे वीडियो को जैसे आप गूगल से डाउनलोड करेंगे इसको, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। हाँ, ये सब नहीं दिखेगा, ये सब एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल किया है, तो आपको कुछ-कुछ ऐसा दिखेगा और ओके? तो इसमें देखिए मल्टीपल मल्टीपल सेक्शन दिए होते हैं, यहाँ पे फाइल, यहाँ पर इतने सारे सेक्शन दिए थे, हम लोग नया फाइल क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, फ़ोल्डर ओपन करते हैं और फिर रिसेंट हम लोग को जो देखना होता है हिस्ट्री यहीं से देख लेते हैं। फिर बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ से हम लोग टर्मिनल भी यूज़ करते हैं और वीएस कोड का कुछ-कुछ शॉर्टकट भी है जो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि कंट्रोल जे करने से हम लोग का टर्मिनल ओपन हो जाता है, कंट्रोल वी करने से पैनल ओपन हो जाता है, ओके? तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब कोडिंग कराऊँगा, मैं प्रोग्राम बनाऊँगा, तो शॉर्टकट भी आपको बताऊँगा, ओके? तो घबराना नहीं है उससे। तो ये है वीएस कोड, इसका फीचर यही है कि हम लोग को कोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर देता है, कोड करने के लिए एक इंटरफ़ेस देता है, एक स्पेस देता है। एक सेकंड, हाँ। कोड करने के लिए स्पेस देता है और हमारे कोड को क्या करता है, वो कलर में चेंज कर देता है। मतलब कि जैसे हम लोग कोड किए तो सारे लाइन ऑफ कोड को, सारे वर्ड्स को सेम कलर में ना रख के डिफरेंट कलर में डिवाइड कर देता है। ठीक है? एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, तो इसमें जो आपको दिख रहा है हैश इंक्लूड, उसको ब्लू ब्लू कलर में कर दिया है, फिर आईओस्ट्रीम हेलो वर्ल्ड को ग्रीन कलर में कर दिया है और उसके बाद पिंक कलर में कुछ को कर दिया है, कुछ को ज़ीरो और मेन को ऑरेंज कलर में, ठीक है? तो वीएस कोड का या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, कोड एडिटर हो,
उसका ये भी फीचर होता है कि वो टेक्स्ट को कलर में कर देता है, ठीक है। और ये हम लोग को सजेशन देता है, जैसे कि हम लोग VS कोड में कुछ भी टाइप करते हैं तो हम लोग को सजेशन देता है कि प्लीज जब लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम लोग C++ में, जैसे हेडर फाइल हो गया है इंक्लूड, तो हम लोग को पहले सजेशन देगा कि क्या आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल है इसके, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे विजुअली VS कोड, और जैसे विजुअली स्टूडियो लिखा गया है, और सबलिम टेक्स्ट नोटपैड प्लस प्लस। तो VS कोड के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर है, लाइटवेट प्रोग्राम है जो हम लोग को इंस्टॉल करना है, उसी में हम लोग को कोडिंग करना है, ठीक है? और तो मैंने आपको VS कोड के बारे में बता दिया ना, काफी है VS कोड के बारे में जानना। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कंपाइलर के बारे में। मैंने उस दिन आपको फर्स्ट वाली वीडियो में कंपाइलर के बारे में बताया था कि कंपाइलर का वर्क काम होता है कोड को ट्रांसलेट करना, हमारे सोर्स फाइल जो कि हम लोग VS कोड में लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, एक्चुअल कोडिंग करेंगे C++ में, उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कर देना, 0-1 के फॉर्मेट में कर देना, जो कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो .exe फाइल में कर देना, ओके। मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपाइलर का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, कंपाइलर इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड लाइक C++, जावा और C शार्प इनटू मशीन कोड द नेटिव लैंग्वेज ऑफ, ठीक है। मैंने यही आपको बताया। तो तो जानते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या करता है कंपाइलर, मैंने स्टेप वाइज लिखा है इजी लैंग्वेज में। तो हम लोग का जो सोर्स कोड होता है, जो हम लोग एक्चुअल कोडिंग करते हैं, जैसे एक सेकंड में दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये VS कोड, ओके। तो VS कोड में मैंने गया और मैं जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, ओके। मैंने फर्स्ट लाइन लिखा, सेकंड लाइन लिखते गया, ओके। जैसे मैंने ये सब लिख दिया, उसके मैं यही आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे हम लोग मैंने जैसे सोर्स कोड लिख दिया, तो जो हम लोग VS कोड में टाइप करेंगे, ये जो स्पेस दिया है इतना सारा, इसमें जब हम लोग टाइप करेंगे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, तो इसी को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ओके। जो हम एक्चुअल कोडिंग करते हैं और उसको सोर्स कोड कहते हैं। क्या करना है हम लोग को, तो कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर कैसे करता है, हम लोग जब राइट करते हैं अपने C++ प्रोग्राम को या फिर किसी भी लैंग्वेज को टेक्स्ट एडिटर में, इस तरह से, ओके, फर्स्ट कर देते हैं। उसके बाद कंपाइलेशन होता है। सबसे पहले क्या करता है कंपाइलर, जो हम लोग कोडिंग करते हैं, सोर्स फाइल बनाते हैं HTML C++ प्रोग्राम में लिखकर, उसको जैसे मैंने ये बनाया, ओके। तो उसके बाद क्या करता है कंपाइलर, कंपाइलर क्या करते हैं, हमारे पूरे लाइन्स को, कोडिंग को, हमारे पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है, और उसके बाद उसको चेक करने के बाद, सारे एरर्स वगैरह चेक करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। जैसे ये देखिए, ये हम लोग का सोर्स फाइल है और कंपाइलर यहाँ पर यूज हुआ है। कंपाइलर ने क्या किया है, सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर दिया है 0-1 के फॉर्मेट में, इसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है, ओके। उसके बाद क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो मशीन लैंग्वेज है ये वाला जो है, ये वाला, तो ये .exe फॉर्मेट में चेंज कर देता है। इफ योर कोड इज परफेक्ट, द कंपाइलर जनरेट अ ब्रांड न्यू एप्लीकेशन फाइल इन .exe फाइल। मैंने आपको बताया कि जो अगर कोड हम लोग का सही हो, कोई एरर नहीं रहेगा, तो उसको क्या करेगा कंपाइलर .exe फाइल में कन्वर्ट कर देगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, 0 के फॉर्मेट में। ये हमारा .exe फाइल। देखिए यहाँ पर सिंपल पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि मैंने कोड एडिटर ओपन किया VS कोड, उसमें मैंने .cpp फाइल से एक्सटेंशन से एक फाइल बनाया, जिसको हम लोग सोर्स फाइल करते हैं, और इसमें ये कोडिंग की, ठीक है। तो VS कोड का फीचर क्या है, VS कोड का फीचर है ये कि हमारे कोड को कलराइज कर देगा। और उसके बाद कंपाइलर का फीचर क्या है, यहाँ पर कंपाइलर यूज हुआ है। कंपाइलर का फीचर क्या है कि हमारे कोड को कन्वर्ट, कंपाइलर का फीचर क्या है कि हमारे जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करके रख देगा, कन्वर्ट करके एक नया फाइल जनरेट करेगा .exe फाइल, जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, जो कि जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, मैंने क्या क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कोड एडिटर के बारे में। कोड एडिटर में मैंने बताया आपको VS कोड के बारे में। VS कोड क्या है, VS कोड एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो कि हम लोग को मल्टीपल फीचर देता है। हम लोग इसी में कोडिंग करेंगे, अपना C++ का प्रोग्राम बनाएंगे। और और भी और भी होते हैं कोड एडिटर, लेकिन हम लोग VS कोड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कंपाइलर के बारे में बताया। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर भी एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे कि C++, जावा, C शार्प, को कन्वर्ट कर देता है .exe फाइल में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, तो ये सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल अपना लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, कोड एडिटर में। उसके बाद कंपाइलेशन करता है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसको करते हैं, उसके बाद .exe फाइल में कन्वर्ट कर देता है हमारे सोर्स फाइल को, ओके, मशीन लैंग्वेज में।
डॉट ये ओके, इतना समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट एजेंडा है हम लोग का सेटअप एंड फाइनलाइज, मतलब VS कोड को सेटअप करना है, VS कोड में ऐड करना है, एक्सटेंशन कंपाइलर ऐड करना है, ठीक है? तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि VS कोड एक लाइट वेट कोड एडिटर है, तो उसमें फीचर नहीं होता है कि कंपाइलर प्लीज इंस्टॉल्ड हो, ताकि हम लोग कंपाइल कर सके अपने प्रोग्राम को और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलग से एक्सटेंशन यूज करते हैं, कंपाइलर अलग से हम लोग यूज करते हैं, VS कोड में अटैच कर देते हैं, और ताकि हम लोग जब सोर्स फाइल बनाए तो उसी में हम लोग को फीचर मिले कि हम लोग अपने कोड को ट्रांसलेट करें, ठीक है, .exe फाइल में। तो हम लोग को अलग से यूज करना होगा, एक्सटेंशन को ऐड करना होगा। तो चलिए एक्सटेंशन को ऐड करते हैं, कंपाइलर को ऐड करते हैं अपने VS कोड में। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को इस वेबसाइट पर जाना है, मैंने लिंक दिया है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड करना है, इस जो रेड वाला है दिख रहा है अभी, होवर करने से लेट हो जा रहा है, इसको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इंस्टॉल करने के बाद दिखाता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड किया अपने फ़ोल्डर में। हाँ, ये जो हमारा दिख रहा है फर्स्ट वाला सॉफ्टवेयर, वही है जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है। उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, बाद आपको लोकेशन देना है। आप सेम इसी को चेंज मत कीजिएगा। सी ड्राइव के फ़ोल्डर में कोई एक फ़ोल्डर सी ड्राइव में आपको एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको मैं मुझे इसलिए वार्निंग आ रहा है। तो आपको इंस्टॉल इसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको कर लेंगे तो आपके सामने एक सेकंड। हाँ, जैसे ही आप कर लेंगे इसको इंस्टॉल और तो उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट, फिर ओके। उसके बाद आपको एक ऐसा दिखेगा, पॉपअप स्क्रीन दिखेगा। हम लोग कंसोल करते हैं, ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, ओके। आपको यहाँ पर आएगा कुछ लिखने के लिए कमांड। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रीन को बंद नहीं करना है, इस स्क्रीन में आपको ये वाला कमांड को पेस्ट कर देना है। मैं इसको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, इसको आप कॉपी कीजिएगा। उसके बाद ब्लैक स्क्रीन में ब्लैक जो कंसोल दिख रहा है, टर्मिनल दिख रहा है, उसमें पेस्ट करके इंटर दबाइएगा। तब जैसे इंटर दबाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है नंबर में, बस आपको एक बार और इंटर दबाना है। उसके बाद कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपको देन वाई प्रेस करना है, पूछेगा आपसे यस या नो, देन आपको वाई प्रेस करना है, फिर उसके बाद इंटर प्रेस करना है, ओके। और उसके बाद आपके सामने बहुत सारा कुछ फाइल डाउनलोड होंगे 0 से 100% तक, शायद 55 फाइल। देन उसके बाद कुछ फाइल एग्जीक्यूट होगा, आपको वेट करना है 5 या 7 मिनट तक। देन उसके बाद आपका ये वाला कंप्लीट होगा सेटअप। बस आपको थर्ड थर्ड फेज में आपको क्या करना है, जो जो हम अभी डाउनलोड किए हैं, जो फ़ोल्डर, जो फ़ाइल हम लोग डाउनलोड किए हैं 87 एमबी के साथ, तो उसको आपको क्या करना है, उसका पाथ हम लोग को एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मैं इस वाले कमांड को इस वाले कॉपी करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, बताता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है? एनवायरनमेंट वेरिएबल, हाँ, दिख रहा है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्लिक करने के बाद तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर सिस्टम वेरिएबल में आपको, ओके, सिस्टम वेरिएबल में आपको दिखेगा पाथ। पाथ वाले पर डबल क्लिक करना है, पाथ, और उसके बाद न्यू। न्यू जैसे आप क्लिक कीजिएगा और जो मैंने आपको कोड दिया अभी, ये वाला कोड, ये वाला, उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक करके उसको पेस्ट कर देना। देखिए मैंने पेस्ट किया इसके ऊपर वाले सेक्शन में, ओके। देन ओके, ओके और ओके। जैसे ही आप इतना कर देंगे तो आपका कंपाइलर और VS कोड दोनों का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आप कोड करेंगे VS कोड में, अब आप VS कोड में कोड करेंगे, देन उसके बाद वहीं से आपको टर्मिनल से आप कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, फिर वहीं पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और ओके, समझ गए होंगे इतना। तो मैं स्पीड में इसको जल्दी से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है? क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है। इस वाले वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इस वाले फाइल को डाउनलोड करना है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 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 ओके करने के बाद आपको एक स्क्रीन स्क्रीन दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन पॉपअप, उसको हम लोग टर्मिनल आके कंसोल बोलेंगे। उसके बाद आपको पूछेगा कमांड टाइप करने के लिए, तो आपको खुद से कुछ कमांड टाइप नहीं करना है। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कॉपी करके जस्ट वही वाला इस वाले लिंक को इसमें पेस्ट कर देना है, ओके। इसलिए आप पेस्ट करेंगे तो कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद देन इंटर प्रेस करना है, फिर वाई प्रेस करना है, फिर इंटर, और थोड़ा देर तक वेट करना है, ओके। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खुद से आपको कुछ बीच में कुछ टाइप नहीं करना है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो लास्ट पेज बचा है, लास्ट पेज में क्या करना है, आपको इस वाले कमांड को
इन्वायरमेंट वेरिएबल में इन्वायरमेंट मैंने अभी बताया आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करना है जाने के बाद और वहाँ पर जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल सेक्शन होगा उसको क्लिक करने के बाद सिस्टम फाइल्स में जाने के बाद पाथ में कोई ये वाले कमांड को फर्स्ट पेस्ट कर देना है। जिससे आप पेस्ट करेंगे और देन ओके 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 उसके बाद जब आप VS कोड स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग करेंगे C++ में देन कंपाइल भी कर सकते हैं उस वहाँ पर रन भी कर सकते हैं और एरर भी जनरेट होगा वो भी आपको शो हो जाएगा। तो ये था हम लोग आज का लेक्चर और आज हम लोग ने देखा तो आज हम लोगों ने देखा कोड एडिटर के बारे में, VS कोड के बारे में मैंने आपको बताया, कंपाइलर के बारे में बताया, गवर्नमेंट सेटअप किया और हम लोग फ़ोल्डर बनाएँगे। तो क्या करेंगे हम लोग को एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ओके? तो मैं आपको बता दूँ हाँ, तो आपको क्या कीजिएगा आप VS कोड जैसे नया-नया इंस्टॉल करेंगे या फिर आप पहले से भी रखे होंगे, तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें हम लोग तो जो प्रोग्राम करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, तो वो सारे मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊँगा और वीडियो देखने के बाद आपको भी खुद से करना है। उस फ़ोल्डर में आप भी अपना प्रोग्राम बनाइएगा और उसको एग्ज़ीक्यूट कीजिए, कंपाइल कीजिएगा। जैसे लेक्चर दूँगा उसमें मैं बहुत सारा प्रोग्राम कराऊँगा या फिर असाइनमेंट दूँगा, प्रॉब्लम दूँगा, तो आपको क्या करना है उसी फ़ोल्डर के अंदर में आप सीक्वेंस वाइज़ में आप अपने प्रोग्राम को बनाइएगा। मैं C++ में कोडिंग कीजिएगा सेम फ़ोल्डर में ताकि ऑर्गेनाइज़ वे में रहे और इधर-उधर ना हो अपने। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा काफ़ी। मैंने आपको बताया अच्छे से कंपाइलर के बारे में बताया कैसे वर्क करता है, सोर्स कोड, सोर्स फाइल कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, कंपाइलर परफॉर्म करता है और .exe फाइल बनाता है। ओके? फिर मैंने आपको ऐड करने के लिए बताया कि कंपाइलर और VS कोड को कैसे सेटअप करेंगे। मैंने बताया आपको। तो थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट के बारे में बताइएगा। ओके? तो मैं इस पर कंटिन्यू करता रहूँगा अपने कंटेंट को। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।